चलिए भाई, करें स्टार्ट। हाँ भाई, कर दें। चलिए, रास्तों से भटककर मंजिल को जरूर पाएंगे, रास्तों से भटककर मंजिल को जरूर पाएंगे। ये जो किस्मत अकड़ के बैठी है, इसको हम एक दिन जरूर हराएंगे, इसको हम एक दिन जरूर हराएंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, 12th बोर्ड और 10th बोर्ड दोनों का ही रिजल्ट आउट हो चुका है। ठीक है, काफ़ी खुशी की बात है कि काफ़ी बच्चों ने 100 मार्क्स, 99, 98, 97 भी स्कोर किए हैं। ठीक है, और अभी भी तो काउंट हो ही रहा है, अभी तो काउंटिंग चल रही है। ठीक है ना, जैसे वोटिंग की काउंटिंग चलती है वैसे ही बच्चों की काउंटिंग चल रही है। अब है ना, बच्चे फ़ोन कर रहे हैं, है ना। सबका अपना अपना रिजल्ट अभी काउंट होके जल्दी ही रिजल्ट तैयार हो जाएगा। चलिए, तो काफ़ी खुशी की बात है कि अलग अलग बच्चों के अलग अलग मार्क्स आए अभी तक, जो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और आप लोगों को भी प्राउड फील करना चाहिए। ठीक है, मैथमेटिक्स में तो आपके जो नोट्स होते हैं उनसे बाहर आता ही नहीं है ना। चलिए, ना ना कोई बात नहीं। चलिए भाई, क्या 100 नंबर बच्चों के आए हैं और किसके आएंगे? चलिए, हाँ आए हैं, निशांत सर बता देंगे वो, उन्होंने। अच्छी बात है, हर तरह हर जगह बच्चे पढ़ते हैं तो हर जगह कामयाब तो होंगे ही। हाँ भाई, जहाँ भी बच्चे पढ़ते कामयाब होने के लिए तो पढ़ते होंगे, चाहे वही यहाँ पढ़ रहे हैं या दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, कामयाब होने के लिए तो पढ़ते हो आप लोग। तो अच्छी बात है, सबका रिजल्ट आया, हमें खुशी मनानी चाहिए। उन लोगों का भी आया, ये भी खुशी की बात है ना। तो इसमें गम क्या करना, खुशी की बात है ये तो। अच्छी बात है भाई, हर जगह का रिजल्ट आना चाहिए, तो किसी की बुराई तो करनी ही नहीं चाहिए, है ना। सब अपना, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है ना। ठीक है ना, जिंदगी आपके हैं, फैसले आपके हैं, है ना। जिंदगी आपके हैं, फैसले आपके हैं, तो आपकी लाइफ है, आपको डिसाइड करना है कि कहाँ आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है। तो आपकी लाइफ है, आप जहाँ जाना चाहो जा सकते हो। बस मेरी यही है कि आप लोग अच्छे कामयाब हो जाओ और 100 मार्क्स लेकर आओ मैथ में। ठीक है, यही बस खुशी है। कहीं भी पढ़ो आप, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। सब टीचर्स अपना बेस्ट ही देते हैं, है ना। सब बढ़िया है, बिल्कुल सब मस्त, बिल्कुल, है ना। चलिए चलिए, ना किसी से मुकाबला, ना किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिल, मेरी अपनी दौड़। सब लोग की अपनी अपनी टारगेट्स हैं, सबकी अपनी अपनी मंजिल्स हैं। ठीक है, सब उसके लिए काम करते रहते हैं, है ना। हाँ हाँ, जो भी है, ठीक है, सबकी अपनी अपनी मंजिल है ना। चलिए, तो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरुआत करते हैं। अच्छी बात है, आप लोग मेहनत करो और अच्छे अच्छे मुकाम पे पहुंचो, यही हमारी इच्छा है। चलिए, तो डिफरेंशिएबिलिटी हम कर रहे थे, अपने डिफरेंशिएशन के टॉपिक को ही आगे बढ़ाते हैं आज। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी हमने कर रहे थे और उसी की आज आगे प्रैक्टिस प्रोसीड करते हैं। आज का जो लेक्चर हमारा 4th लेक्चर रहने वाला है। चलिए, देखिएगा भी ध्यान से। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है। क्या निकालना है इसका? डेरिवेटिव। तो निकालिए। हाँ हाँ, एक्स वेरिएबल है और है। चलिए, हो गया होगा। क्या करा, सीकेंट स्क्वायर 2x+3, और 2x+3 का क्या होगा, तो आंसर क्या आया, 2 सेकेंड स्क्वायर 2x+3। कोई डाउट तो नहीं, आगे आप सॉल्व करना। चलिए, एग्जाम्पल्स हैं ये आपके एनसीईआरटी के हैं, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि आप एनसीईआरटी के भी साथ साथ सॉल्व कर पाओ। चलिए भाई, अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी करोगे तो 1 महीना ही लगेगा इसमें। ठीक है, लेकिन हम ऐसा तो नहीं करेंगे कि सिर्फ एनसीईआरटी करें,
एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सब बुक हम कवर करेंगे। हाँ भाई अक्षिता, ये लाइब्रेरी वाले कहाँ गायब है? अच्छा, इसलिए घर गए हुए हैं। चलिए भाई, हो गया होगा। सबसे पहले हमें क्या दिख रहा था? साइन, वेरी गुड। तो डी बाई डी एक्स हमें निकालना था, साइन ऑफ कोस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो निकालते हैं। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कोस होता है, और जो इसके आगे लगा हुआ है उसको एज इट इज लिखिए। उसके बाद कोस का करेंगे तो क्या होएगा? माइनस साइन होएगा। जो इसके आगे लगा हुआ है उसको एज इट इज। एक्स स्क्वायर का क्या होएगा? 2x, और x का क्या होएगा? dx बाई डी एक्स 1। तो ठीक है, आगे लिख लीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर इंटू कोस ऑफ कोस एक्स स्क्वायर। हाँ भाई, कोई डाउट तो नहीं? इजी है पक्का? चलिए, ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छा कॉन्फिडेंस आए इनमें भी। ठीक है, चलिए भाई, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इम्प्लिसिट इक्वेशंस को सोल्व करना। किसको सोल्व करना? इम्प्लिसिट इक्वेशंस को सोल्व करना। बस इसका एक ब्रीफ आइडिया आपको लेना है और कुछ नहीं है। इम्प्लिसिट इक्वेशंस क्या होती हैं वो देखिएगा। देखिएगा, जब आपके दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो, कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो? कितने वेरिएबल इन्वॉल्व हो? दो। इम्प्लिसिट क्या बोलते हैं हम उन्हें? इम्प्लिसिट इक्वेशंस। इम्प्लिसिट इक्वेशंस जिसमें आपके दो वेरिएबल कंटेंट हो, उन इक्वेशंस को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट इक्वेशंस। क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट, इन विच टू वेरिएबल्स आर परफॉर्मिंग द ऑपरेशंस। चले, चलिए, इसकी डेफिनेशन वेफिनेशन कोई याद नहीं रखनी, इस पे बेस आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। इस पे बेस क्या करने हैं आपको? आपको दे रखा है डी वाई बाई डी एक्स निकालिए। डी वाई बाई डी एक्स जब आपको क्या दे रखा है? एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू पाई। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, बिल्कुल सिंपल है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। स्टेप बाय स्टेप, वही स्टेप बाय स्टेप डेरिवेटिव करो, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? 1। तो डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वाई का डेरिवेटिव कितना होता है? डी वाई बाई डी एक्स। ये तो भाई डेरिवेटिव का साइन है, और बस वाई और लगा दो। हमें नहीं पता वाई का क्या होगा, तो क्या लिख देंगे? डी वाई बाई डी एक्स। पाई का कितना होता है? पाई का 0। यहाँ से हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? ये तो 1 हो गया। कितनी आ जाएगी डी वाई बाई डी एक्स की? तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आई? 1। कितनी आई? इजी है, इजी है भाई, कोई डाउट तो नहीं? चलिए, इनको बोलते हैं इम्प्लिसिट इक्वेशन। जब आपका एक्स और वाई वेरिएबल्स एक ही इक्वेशन में आ गए, तो इनको कैसे सोल्व करते हैं? इनको सोल्व करते हैं अपना स्टेप बाय स्टेप डेरिवेटिव करते हैं बस। चलिए, चलें भाई, चलिए। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। फाइंड डी वाई बाई, इफ वाई प्लस साइन वाई इज इक्वल टू कोस एक्स। वाई प्लस साइन वाई इज इक्वल टू, करिए एक बार, ट्राई करिए, नहीं हुआ तो हम करेंगे ही अभी सोल्व, मतलब एक बार ट्राई करिए, इसको ट्राई मारिए इस पे एक बार।
देखते हैं। चलिए भाई करें, देखिएगा भाई ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप करना है बस। सबसे पहले हमें कौन दिखा, y, तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स, प्लस फिर हमें कौन दिखा, साइन का डेरिवेटिव कौन होता है, तो कोस, और जो लिखा हुआ है एज इट इज। अब जो पूंछ का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स का क्या होता है भाई, माइनस साइन एक्स, माइनस, अब के बार पूंछ का भी करते हैं, तो पूंछ क्या है यहाँ, x है, तो डी एक्स बाई डी एक्स कितना होगा, कितना होगा, 1। चलिए भाई यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि इसी की हमें वैल्यू निकालनी है तो हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, 1 प्लस कोस वाई इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कितना है, यहाँ से इसको डिवाइड में ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, डिवाइड में, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स बाय 1 प्लस कोस वाई। कोई डाउट तो नहीं, इजी है, चलिए बहुत बढ़िया। चले आगे, चले, साउथ पॉइंट में भी आप में से कोई, मजाक में बोला है क्या, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ भाई बस बस आ जाओ अब यहाँ, ठीक है। किसका डेरिवेटिव पूछ रहा है ये, साइन इनवर्स, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, मान के कि ये एग्जिस्ट करता है, मान के कि ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। देखिएगा भाई एफ एक्स को हम क्या बोलते हैं, वाई, तो वाई किसके इक्वल दे रखा है, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, तो देखिएगा साइन इनवर्स एक्स को मैंने लिख लिया 1 बाय साइन एक्स, ठीक है। और अब इसका डेरिवेटिव कर देंगे 1 बाय, इसको क्या लिख लो, कोसिकेंट एक्स, इसको लिख लिया कोसिकेंट एक्स। अब इसका डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। तो गलत है ये, मैंने कब कहा है ये, ठीक है गलत लिखा है, बोलो। स्कूल वाले किसने बता दिया ना, गलत बता दिया, फिर उन्होंने गलत बता दिया उन्होंने। हाँ भाई ये गलत है, ऐसा आप नहीं लिख सकते। मैंने सेकंड चैप्टर में आपको पढ़ाया है कि कभी भी आप साइन इनवर्स एक्स को ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते। इनके प्रॉपर आपके पास फॉर्मूले हैं, इनके प्रॉपर फॉर्मूले हैं आपके पास, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इनके प्रॉपर क्या है आपके पास, फॉर्मूलाज एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। फॉर्मूले क्या करते हैं आपके, एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। करें, चलिए इनके फॉर्मूले हैं, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है इनके आपके फॉर्मूले हैं डेरिवेटिव के, तो करिएगा। कितने तक कर लिए थे हमने फॉर्मूले, 10, 13, 12, तो चलिए ये फॉर्मूला नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18। चलिए भाई देखिएगा भाई, डेरिवेटिव ऑफ
साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स ये होता है भाई 1/√ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, 1 माइनस। चलिए उसके बाद बात आती है डेरिवेटिव ऑफ कोस इनवर्स एक्स। ये कुछ नहीं होता, बस यही है, बस माइनस का साइन लगा दो, ऊपर वाले पे किसका साइन लगा दो, माइनस का, ठीक है। ऐसे ही tan का होता है, किसका होता है, टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो ऐसे ही फिर कोट का होगा, कोट वाले में क्या होगा, d/dx ऑफ कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। चलिए क्या हुआ, अर्थक्वेक नहीं है ये बिल्डिंग गिरा रहे हैं, अभी हम गिरेंगे नीचे ठीक है। वो जैसे उस मूवी में नहीं है, वो कौन सी मूवी है वो जो काटते रहते हैं, ऊपर पार्टी चलती रहती है, नीचे वो वेलकम। चलिए उस मूवी में वैसा ही काम यहाँ हो रहा है, अभी थोड़ी देर में ये बिल्डिंग गिरने वाली है। चलिए आ जाओ भाई, यहाँ आ जाओ। सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स, सीकेंट इनवर्स ऑफ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं होने वाला, आ जाओ। 1/mod ऑफ एक्स इंटू √(x²-1), ठीक है। ये किसका फॉर्मूला होता है, सीकेंट इनवर्स का। और ऐसा ही किसका होता है, क्या कह रहे हो, क्या कह रहा है ये, mod ऑफ एक्स इंटू √(x²-1). हाँ भाई, जैसे मुझे ये याद है, आप लोगों को भी याद होने चाहिए, ठीक है। हाँ भाई दक्ष, बता क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है, सबको सुनना चाहिए। ये फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, सबको सुनना चाहिए। बोल भाई बोल, ये दक्ष को बताना है, ये लिखा हुआ है, पढ़ के सुनाना है बस। इनको भी सुनना चाहिए, आगे वालों को। उदित से भी पूछेंगे, टेंशन क्यों ले रहा है, सबसे पूछेंगे। अंडर रूट, बता भाई उदित क्या है कोस इनवर्स एक्स का। चलिए भाई साहिल, tan इनवर्स एक्स का बता दे। किसका है ये, कॉट इनवर्स एक्स का। हाँ भाई तन्वी बताइए। देख के बोलिए, मैं ये नहीं मानता, 10 बार देख लो, इनको अपने आप याद हो जाएंगे। याद थोड़ी ना करने है, ध्यान से देखिए, ये रहा और ये सेम है, ठीक है। ये और ये सेम है, और ये वाले भी सेम है, ठीक है, ठीक है। सी वालों ने तो कसम खा रखी, डेरिवेटिव में जब भी सी आ जाए माइनस लगाएंगे, क्या करेंगे, बस हो गया याद, पहली बात तो, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं, पक्का। चलिए कर लीजिए, लिख लीजिए, लिख लिए। तो अब इसका आंसर दे दीजिए। 1/√(1 माइनस), ठीक है भाई। है ही नहीं कुछ क्वेश्चन, क्या हुआ,
चलिए भाई चले आगे। देख लेंगे, कोई बात नहीं। आप देखते नहीं हो, लेक्चर नहीं देखते हो आप। 2x में देख लिया करो, 2x में। एक घंटे का लेक्चर आपको आधे घंटे में देख जाए। आ जाओ भाई, आ जाओ, यहाँ आ जाओ। चलिए करो, इसका बताना क्या होएगा। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस। इजी है, मुश्किल तो नहीं। अब इसका करो फिर, मुश्किल नहीं है तो। हाँ भाई, अब इसको करो स्टार्ट, ठीक है। देखिए भाई, 2x दिख रहा था आपको, इसका क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो 2 तो बाहर फेंक दो और x का डेरिवेटिव dx बाई डी एक्स, प्लस 3y दिख रहा था, 3 को तो बाहर फेंक दो और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। साइन दिख रहा था, साइन का डेरिवेटिव cos x, ठीक है। ये तो कितना आ गया, 1, 2 प्लस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। ये 2 यहाँ प्लस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाके क्या हो जाएगा। आ गया आंसर, इजी है। अच्छा आपको आया समझ आपको। हाँ भाई, क्या नाम था इनका, आपको आया समझ आपको। चलिए चलिए भाई, इसका बताइए अब। कोस वाई -2, अच्छा देखेंगे। चलिए भाई, हाँ भाई 2x था आपके पास, क्या है, 2 को बाहर फेंक दिया और x का डेरिवेटिव 1, ठीक है। 3 को बाहर फेंक दिया, y का डेरिवेटिव साइन y है तो क्या होगा, इंटू डी वाई बाय, क्या करूं, डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को एक साइड ले जाऊं तो 2 इज इक्वल टू कोस वाई इंटू डी वाई बाय -3 इंटू डी वाई बाय डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, क्या बचा, कोस वाई -3 इंटू डी वाई बाय, हमें तो निकालना क्या होता है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन कोस वाई -3। इजी है, इजी है। इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट इक्वेशंस को सोल्व करना। चलें आगे, करो इसको जल्दी से। ए एंड बी आर कांस्टेंट, ध्यान रखना, ए से लेके आर तक या ए से लेके एल तक, मान लो ए से लेके कभी भी आ जाए भाई, ए टू एल, ए टू ऑलवेज कांस्टेंट होते हैं वैसे तो, अगर ना दे रखा हो तो। अगर ना दे रखा हो तो हम क्या मानेंगे,
कांस्टेंट मानेंगे ए से लेके एल तक, ठीक है। हाँ भाई दक्ष, समझ आ रहा है? चलिए भाई, ए एक्स प्लस बी वाई स्केयर इज इक्वल टू कोस वाई। सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको? ए एक्स। तो ए एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स बाय डी एक्स, प्लस बी एज इट इज हमें किसका डेरिवेटिव करना है भाई? वाई स्केयर का। किसका? वाई स्केयर इज इक्वल टू कोस वाई का डेरिवेटिव क्या होगा? और पूंछ का डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स। चलिए बहुत बढ़िया। a इंटू डी एक्स बाई डी एक्स कितना होगा? प्लस b इंटू, हाँ भाई, वाई स्केयर का डेरिवेटिव क्या होगा? वाई स्केयर का 2 इंटू वाई, और अब ये जो बेस है इसका y का डी वाई बाई डी एक्स। बस यही तो ट्रिक है जो आपको ध्यान रखनी है कि जो ये बेस है इसका भी करना है। पावर तो आपने आगे ले आए, लेकिन बेस का भी करना है। पहले तो हम इसलिए छोड़ रहे थे क्योंकि एक्स स्केयर था, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, तो इसलिए क्या आता था? 1 आता था। चलिए, इज इक्वल टू माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है भाई। अब क्या करें? डी वाई बाई डी एक्स वालों को एक तरफ ले जाओ और दूसरे वालों को एक तरफ। आ जाएगा? बताना कितना आया। इसको इधर ले आओ या उसको इधर ले जाओ, मर्जी आपकी। तो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा आपका? अपॉन साइन वाई प्लस 2by। ठीक है भाई, इजी है। किसी को ना समझ आया तो पूछिए। हाँ भाई, किसी को डाउट हो कुछ पूछ लो। नहीं है? पक्का? वेरी गुड, करिए जल्दी से। ब्रैकेट होता अगर ये इकट्ठा होते तो। हाँ भाई, ये अलग अलग हैं, अगर इकट्ठा होते तो ऐसे ब्रैकेट होता आपके पास। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि ब्रैकेट का बहुत महत्व है। ब्रैकेट का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है। कर लेते रहिए, सोल्व करते रहिए, फिर नींद नहीं आएगी। ठीक है, सोल्व करते रहिए। थक जाते हो, मैं मानता हूँ, आप स्कूल जाके थक जाते होगे, पर कोई बात नहीं। हाँ हाँ, चलिए। आप नहीं हो, आप भी तो हो। और झूठे झूठ बोल रहे हो आप तो। अपना ही तो है फिर वो। चलिए भाई, सारे स्कूल अपने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? चलिए, वीडियो नहीं देखी शायद आपने हमारी आज। आज फिर आएगी एक, टेंशन मत लो। ठीक है ना? एक और आएगी, ग्लास से अलग भी आएगी आज एक।
ऐसे ही। हाँ भाई, आ जाओ भाई, अब यहाँ आ जाओ। x इंटू वाई है, कैसे सोल्व करा x इंटू वाई को? प्रोडक्ट रूल से। किससे सोल्व करना है? प्रोडक्ट रूल से। तो चलिए सब के ऊपर पहले तो एक बार डेरिवेटिव का साइन लगा दो। डी वाई पे, एक्स वाई पे भी लगा दिया, वाई स्केयर पे भी लगा दिया, और टेन एक्स पे भी लगा दो। चलो टेन एक्स पे भी लगा देते हैं, और डी वाई वाई पे डी एक्स इस पे भी लगा देते हैं। हाँ भाई, लगा दिया सब पे। अब देखिए ये कैसे सोल्व होगा, कैसे होगा सोल्व? प्रोडक्ट रूल से। तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। हो गया भाई, इसका दो काम खत्म। प्लस वाई स्केयर है। हाँ भाई उदित, यहाँ वाई स्केयर, वाई स्केयर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, हाँ भाई, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? सेकेंड स्केयर एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो बस फिर डी एक्स बाई डी एक्स ये तो वन हो गया। तो जो जो आपकी डी वाई बाई डी एक्स है उनको इधर एक ही तरफ ले आओ। तो यहाँ से तो आ गया x, यहाँ से आ गया 2y, और यहाँ से कितना आया? -1, और सब के कॉमन क्या आ गया? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेकेंड स्केयर x माइनस वाई। तो इसको नीचे ले आओ, फिर हो गया काम खत्म। ठीक है, ये जो टर्म है इसको कहाँ ले आओगे? नीचे ले आओ। हो गया, हो गया सॉल्व। इजी है, कर दोगे? कोई डाउट तो नहीं? बस मेन चीज मैंने जैसे कि बताया आपको, चेन रूल को फॉलो कर लो। किसको फॉलो करना है? अगर करोगे तो क्वेश्चन ठीक हमेशा, नहीं करोगे तो गलत। चलें आगे? चलिए आगे चलते हैं। बताइए अगला क्वेश्चन करिए। कर दोगे इसको? चलिए करिए। एक्सरसाइज के क्वेश्चन है आपके, एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं सारे आपके। ठीक है भाई, सोल्व करते हैं इसको अभी। एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, वो 1 होता है। एक्स वाई का क्या होगा? फर्स्ट एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, प्लस वाई स्क्वायर का क्या होगा? 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन आया? डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आया, और अंदर क्या बचा? x प्लस 2y, एक्स प्लस इज इक्वल टू, इसको इधर ले आओ तो माइनस ऑफ 2x प्लस वाई। ठीक है, इसको नीचे ले आओ। अब कितना आया? x प्लस 2y। हो गया भाई, इजी है। हाँ, इक्वल टू 100 इक्वल टू 0 कर दिया। 100 का डेरिवेटिव कितना होता है? अच्छा हाँ, यही तो गलती करते हो, सीधा 100 लिख दिया होगा कई लोगों ने। लिखते हैं ना, लिखते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहला स्टेप पता है क्या होता है? जिसका डेरिवेटिव निकालना है उसके ऊपर सबसे पहले डेरिवेटिव का साइन लगा लो। तो आपको पता था सबसे पहले आपको एक्स स्क्वायर का निकालना, तो एक्स स्क्वायर के ऊपर डेरिवेटिव का साइन लगाइए, फिर लगाइए एक्स वाई के ऊपर डेरिवेटिव का साइन, फिर लगाइए वाई स्क्वायर के ऊपर डेरिवेटिव का साइन, और फिर लगाइए 100 के ऊपर डेरिवेटिव का साइन। इससे आपकी गलती नहीं होती। ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग में ही डेरिवेटिव का साइन लगा देते हो तो इससे आपकी गलती नहीं होती। चले आगे। चलिए बहुत बढ़िया, ये है आपका। ठीक है, होमवर्क करना है इसको है।
होमवर्क में करना है, इसको करोगे? चलिए ये है आपका। चलिए इसको अभी करो, इसको करो अभी। एल से पहले आता है कि या नहीं आता? ए से एल तक क्या मानने हैं? हमेशा कांस्टेंट ही माने, जब तक ना दे रखे हों कि ये वेरिएबल है। हमेशा हम क्या मानते हैं मैथ में? कांस्टेंट मानते हैं। वैसे दिए नहीं मिलते, ये वेरिएबल कम ही जगह मिलते हैं, ठीक है। हाँ बोलिए भाई, क्या कह रहे हो? सीधा ही एक्स वाई है, दे ध्यान से देखो, डॉट मिलता अगर कुछ होता तो, है ना? ठीक है, एक्स इंटू वाई इकट्ठा है तो मतलब कोस का ही पूंछ है जो, वही एक्स वाई है, ठीक है। कर दिया भाई? कर रहे हो? चलिए कर लीजिए। चलिए भाई, साइन स्क्वेयर वाई का डेरिवेटिव क्या होगा? पहले पावर का करेंगे तो 2 साइन वाई इंटू साइन का क्या होगा? कोस वाई, और पूंछ का क्या होगा फिर? डी वाई बाई डी एक्स, प्लस कोस का क्या होता है? माइनस साइन एक्स वाई का क्या होता है? एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वाई प्लस वाई एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 होता है, और राइट हैंड साइड पे 0। कितना आएगा? 0, ठीक है। चलिए, तो 2 साइन वाई इंटू कोस वाई कितना होता है? साइन 2 वाई। 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा कितना होता है? साइन 2 थीटा इंटू डी वाई बाय डी एक्स माइनस एक्स वाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस माइनस वाई इंटू साइन एक्स वाई। ये तो माइनस साइन है, इसको राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? माइनस साइन ऑफ एक्स वाई, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन आया लेफ्ट हैंड साइड से? ये पूरा डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया, और अंदर क्या बचेगा? साइन 2 वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ठीक है, इज इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई, ठीक है। ये जो फालतू का कबाड़ा है इसको कहाँ ले आएंगे? नीचे ले आएंगे। ले आओगे? हो गया आपका सॉल्यूशन। ये जो है इसको नीचे ले आओ एंड डन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, या हो ही गया, छोड़ो आप लोग करना, ठीक है। हो गया, चले। ये कैसे आया? इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा आप बताओ? स्टेप बाय स्टेप देखो इसको पहले एक बार। हाँ हाँ बोलो, बोल भाई बोल। मैंने बताया था इस चैप्टर में एक दिन भी छुट्टी ना मारें, ठीक है। डेरिवेटिव में एक दिन भी छुट्टी ना करें, ठीक है। ठीक है ना, कोशिश करें कि आए, आते रहो बस,
सीखते रहो, फिर दिक्कत नहीं आएगी इसमें। लेकिन एक दिन भी मिस करोगे फिर दिक्कत आ जाएगी। कुछ डाउट हो तो पूछो। कहाँ से समझ नहीं आया बताइए। आ गया तो अच्छी बात है, वेरी गुड। हाँ भाई उदित, ये डेरिवेटिव निकालने नहीं आए तो मुर्गा भी बनाऊंगा हैं, और फिर अंडे भी देने पड़ेंगे। चलिए चलिए भाई, साइन स्केयर एक्स प्लस कोस स्केयर वाई इज इक्वल टू 1 आपको गिवन है। तो क्या निकालना है आपको यहाँ से, डी वाई बाय, निकालिए। क्या कह रहा है ये? हाँ भाई, हमने काफ़ी कुछ कर लिया है। कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस आ रहा आपको या नहीं आ रहा? हैं, बहुत सारे चैप्टर कर लिए हैं, कॉन्फिडेंस आ रहा है? हाँ बताओ। ये कुछ नहीं कह रहा बेचारा, कह तो आप ही रहे हो। बंदूक चलानी है तो अपने कंधे पर ही रख के चलाएं, ठीक है, दूसरे कंधे पर रख कर ना चलाएं, हैं? चलिए। क्या हुआ? डायलॉग ठीक नहीं है। चलिए भाई, चलिए भाई देखिएगा, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 साइन एक्स इंटू, पावर का कर दिया, 2 आगे आ गया और साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स, प्लस कोस स्क्वायर वाई का क्या होगा, 2 कोस वाई, 2 कोस, और कोस का क्या होगा, माइनस साइन वाई, तो माइनस यहाँ आ जाएगा और क्या आ जाएगा, साइन वाई। और वाई का क्या होगा, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, और इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 है तो इसको ही राइट हैंड साइड पे ले जाऊं तो क्या बचेगा, 2 साइन वाई इंटू कोस वाई, वो क्या होता है, साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये क्या है, साइन 2x। तो ये फालतू का है, इसको नीचे भगा दो, ठीक है। तो कितना है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन 2x बाय, इजी है, बस हो गया क्वेश्चन। चलें आगे, टाइम हो गया, अच्छा चलिए, टाइम हो गया तो कल करेंगे, फिर टाइम हो गया तो क्या करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।